नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग संजय पिपरई में। आज हम आए हैं चंदेरी। जी हाँ, वही चंदेरी जहां स्त्री 2 मूवी फिल्म की शूटिंग की गई है और हम आपको स्त्री मूवी स्त्री 2 मूवी शूटिंग की लोकेशन दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह वही जगह है जिसे चंदेरी का बस स्टैंड बताया गया है। यही से श्रद्धा कपूर बस में बैठकर जाती हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर जाने से पहले अपनी असलियत राजकुमार राव को बताती हैं कि मैं स्त्री की ही बेटी हूँ और मैं भूत हूँ। और वह जाते जाते राजकुमार राव के कान में अपना नाम भी बताती हैं। तो यही मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप देखेंगे सामने, यहाँ दरवाजे के जस्ट कोने पे स्त्री की स्टैचू खड़ी है, जहाँ पर स्त्री की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। और यहीं से फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे श्रद्धा कपूर बैठी हुई थी और वो यही राजकुमार राव आके उनसे बात करते हैं, जो आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। यहाँ इस तरफ ये सड़क दिख रही है और ये गेट दिख रहा है। जस्ट यहीं पास में पत्थर वाली कुर्सी लगी हुई है, जहाँ पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते हैं और वो बताती हैं असलियत कि मैं एक भूत की बेटी हूँ और वही छलावा हूँ जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारे जो यहाँ पे बस स्टैंड का सीन की शूटिंग की गई है वो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे बस आती है और यहीं से बस में फिर श्रद्धा कपूर बैठ के चली जाती हैं और राजकुमार राव से कह जाती हैं कि जब भी तुम्हें मुझे बुलाना हो बस याद कर लेना। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट शूटिंग पॉइंट पर, क्योंकि अभी तो हमने ये शुरुआत ही की है और आगे आगे हम आपको एक एक करके सारे सीन पॉइंट दिखाने वाले हैं, जहां जहां पर स्त्री मूवी की शूटिंग की गई है। तो गाइस, चलिए चलते हैं और आगे के नेक्स्ट पॉइंट पर मिलते हैं। तो चारों एक्टर जब दौड़ लगाते हुए घबराते हुए और सरकटे से बचने के लिए यहाँ आते हैं, आके यहाँ अभिषेक बनर्जी घबराए हुए रहते हैं। वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव उनको समझाते हैं। समझाने के बाद वो कहते हैं, यार हर बार मैं ही क्यों? उस समय मुझे स्त्री पकड़ के ले गई, फिर भेड़िया और अफसर कटा, सभी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? बहुत बहुत घबराए हुए रहते हैं और वो डायलॉग यहीं पे बोलते हैं। और यहाँ के बाद फिर आगे की मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि इस पे चारों तरफ लाइटें लगा रखी थी, पूरे स्टेज को लाइटों से सजा के रखा था। यहाँ रेलिंग लगा ली गई थी, प्रॉपर रेलिंग नहीं लगी थी, वो हटा दी शूटिंग के बाद, क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप जमाया हुआ था यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहीं पे सबसे पहले इस स्टेज का उपयोग किया गया था। मूवी में जो सर्वप्रथम गाना है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी दिखाते हैं कि वो इस चंदेरी शहर में जगह जगह नाटक करते हैं अब स्त्री का, कि स्त्री आती है पूजा के 4 दिनों में और वो कैसे मर्दों को लेके जाती है, वो एक नाटक के जरिए दिखाते हैं। और यहाँ बच्चे वो नाटक पेश करते हैं और पंकज त्रिपाठी जी यहाँ बैठ के हारमोनियम के द्वारा वो डायलॉग देते हैं। और जो छोटी सी लड़की है, क्योंकि मेरी बुआ जी ने काम किया है इस मूवी में, लेकिन उनका रोल दिखाया नहीं गया उस मूवी में। तो वो हमारी बुआ जी से मिली थी, तो उन बुआ जी ने बताया था कि वो छोटी सी लड़की भोपाल की रहने वाली थी, जिन्होंने इस उस नाटक में स्त्री का रोल किया है। तो यहाँ जो सबसे पहला गाना है स्त्री 2 मूवी का, वो इसी स्टेज पे बैठ के बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे तो महल दिख रहा है, बट महल नहीं था उस समय। उन्होंने जब गाना बनाया था तो यहाँ अपना एक सेटअप लगा दिया था पीछे,
जैसे हम लोग अपने बरमाला का सेटअप खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपना सेटअप लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ शूटिंग हुई थी, यहाँ कुर्सियां लगा दी थी, यहाँ पे महिलाएं ऑडियंस बिठा दी गई थी और उनको जगह जगह से वो दिखाया जा रहा था। इसी के बाद दूसरा इस स्टेज का उपयोग किया गया कब, जब स्त्री का स्टैचू बनाया गया ब्लैक कलर में, तो वो यहीं पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये स्टेज जस के तस बना हुआ है, लाइटें लगी हुई है, और यहाँ से एक छोटा सा स्टेज और बना के उस पे स्त्री की स्टैचू खड़ी करी गई। स्टैचू यहीं पे खड़ी थी, काफी लंबी ऊंचाई पे स्टैचू बनी थी, और यहीं पर दिखाया जाता है सरकटे का आतंक। यहाँ से पीछे से आता है सरकटा, और वो आके और स्टैचू को तोड़ देता है। स्टैचू टूट के सीधी आके यहाँ गिरती है, और यहीं पे आके हीरोइन और सरकटे के बीच जम के लड़ाई होती है। वो अपनी चोटी से यहाँ मारती है, और मारते से सीधा उसका यहाँ से उसका जो सिर होता है उस, तो वहां सामने लगा होता है बड़ा झूला, जिसमें जाके सर टकराता है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जब स्त्री का स्टैचू लगा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं पीछे ये महल दिखेगा आपको, जस के तस वैसा ही, वही व्यू, वही सारी चीजें जो हम आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ दिखा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट में उसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पे स्त्री का स्टैचू लगा हुआ है, और स्टैचू के जस्ट पीछे वो पूरा का पूरा आपको महल दिखेगा, जिस महल का नाम है राजा रानी। और आप देखेंगे यही इसी मैदान में मेले का आयोजन किया उन्होंने, और मेले का आयोजन करते हुए यही वो हाथी रखा हुआ था, जिस हाथी में चारों एक्टर आके छिप जाते हैं। यहीं पे वो हाथी रखा हुआ था, और चारों एक्टर यहाँ आके उसके अंदर छिप जाते हैं। और आप देखेंगे एक रोल जब लिया गया है, तो ये साइड वाली ये बिल्डिंग दिखेगी, सबसे ऊपर देखेंगे आप, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट में मिला के देख सकते हैं, मैच करके देख सकते हैं। ये वाली बिल्डिंग वहां पे दिखाई गई है, और यहाँ से मेले का आयोजन किया गया। और यहाँ ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को टेंट लगा के कवर कर दिया गया था, कुछ बाउंड्री को लाइटों से कवर किया गया है। तो लाइट और टेंट भी आप इसके पीछे देख सकते हो। यहाँ पे सारे व्यूज जो हैं हम आपको स्क्रीनशॉट के जरिए मैच कर करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यही वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में मेले का आयोजन हुआ है, और मैं आपको एक बार फिर से वो स्टेज दिखाना चाहूंगा जिस स्टेज का बार बार इस मूवी में उपयोग किया गया है। तो ये हमारा स्टेज है। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट व्यू देखने के लिए, और वो व्यू मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्यू पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रानी महल के अंदर, और यहाँ आप देखेंगे राजकुमार राव यहाँ पे खटिया डाल के बैठे हुए थे। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, उस समय वो बिल्डिंग की पुताई नहीं हुई थी, वो सिर्फ पलस्तर की थी, तो उसका कलर ब्लैक दिख रहा है, और अभी इसकी पुताई हो चुकी है। साथ ही आप यहाँ ये जो नीम का पेड़ है ये भी देख सकते हैं। ये नीम का पेड़ यही जस के तस मूवी में मिला के देख सकते हैं। दूसरा आप जो लाल कलर के फूलों वाला पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ ये है। उस समय इसमें फूल लगे हुए थे, अभी इसमें फूल लगे नहीं हुए हैं, क्योंकि उस समय का वो उस समय की शूटिंग है। और यहाँ बिल्डिंग दोबारा से देख सकते हैं आप, इसका पलस्तर नहीं हुआ था, तो ये काले कलर में, और वो अभी जो है वाइट कलर में दिख रही है। यहाँ पे पंखा लगा हुआ था, यही खटिया डली थी राजकुमार राव की, और यहीं से उस सीन को शूट किया गया है। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहीं से दूसरा सीन शूट किया गया है, जहाँ श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के सपने या ख्यालों में आ रही हैं, और वो उनका नाप लेते हैं। तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के पीछे जो जो किले की बिल्डिंग दिख रही है, उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से मैच करके। यहाँ ये मैंने पॉइंट दिखाने का प्रयास किया हुआ। यहीं पर पंकज त्रिपाठी जी और राजकुमार राव खड़े हुए थे, जब पंकज त्रिपाठी जी और अक्षय कुमार के द्वारा भेजे गए चिट्ठी का संदेशा लेकर राजकुमार राव के पास आते हैं, और वो बताते हैं कि ये मुझे एक चिट्ठी आई है, और उसमें लिखा हुआ है कि वो आने वाला है। दोनों की चर्चा यहाँ होती है, लेकिन पंकज त्रिपाठी जी को वो ख्यालों के रूप में
अपनी श्रद्धा कपूर को देखते हैं और उनके साथ हरकतें करने लगते हैं। और वो यहाँ उनमें पंकज त्रिपाठी जी एक झापड़ खींच के देते हैं और कहते हैं कि अब होश में आओ, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम शायद मुझे किस भी कर लेते। तो उस सीन में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का व्यूज दिखेगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप किले की बिल्डिंग वगैरह सभी देख सकते हैं जो जो स्क्रीनशॉट में दिखाया जा रहा है। इसी के साथ अब हम आगे नेक्स्ट शूटिंग पॉइंट पर चल के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, आगे दिखाने के लिए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों दूसरी लोकेशन पर। यहाँ अक्षय कुमार से मिलने के बाद राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी यहाँ पे आके और अपने श्रद्धा कपूर सभी चारों व्यक्ति मिलके यहाँ पे सरकटा को मारने की प्लानिंग करते हैं कि कैसे सरकटा को मारा जाए, खत्म किया जाए। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उसमें आप ये साइड में एक खिड़की दिख रही है वो भी देख सकते हैं। और इस साइड देखेंगे आप तो आपको ये यहाँ पे दरवाजा भी दिखेगा जो स्क्रीनशॉट में भी खुला हुआ है और अभी भी हमने इसको खोल दिया है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये वही सीढ़ियां हैं जहाँ पे बैठ के सरकटा को मारने की प्लानिंग चारों एक्टर मिलके करते हैं। राजकुमार राव यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि हम सरकटे के बारे में क्या जानते हैं, और अभिषेक बनर्जी इसी बात पर कहते हैं कि सरकटे का सर कटा हुआ है। तभी पंकज त्रिपाठी जी एक थप्पड़ जोर से जड़ते हैं अभिषेक बनर्जी को और कहते हैं कि इसको अभी के अभी आईएएस घोषित कर दिया जाए। तब सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि सरकटे का सर जो है वो काट दिया जाए तो शायद वो मर जाएगा। ऐसा सोचते हुए यहाँ पे प्रयास किया जाता है। यहाँ राजकुमार राव, यहाँ देखेंगे आप सर टंगे हुए थे, यही तरबूज एक कद्दू था जो कद्दू एक ही बार में काटने का प्रयास किया जा रहा था, वो भी यहीं पर प्रयास किया गया है कि सरकटे का सर एक बार में काटना है। तो चाकू का बार कद्दू पे किया जा रहा था, जिसमें आप देखेंगे ये गेट बंद है। स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे मैंने अभी इस गेट को बंद कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ये गेट दिख रहा है पीछे और यहाँ से आप लोकेशन मैच कर। और अभी हम बहुत ही प्यारी लोकेशन पे आए हैं क्योंकि ये मुझे सीन बहुत ही फेवरेट लगा था। यहाँ पे गाने, उस गाने की शूटिंग हुई है जिस गाने में यहाँ इस आप देखेंगे इस महल में लाइटें जगमगा जाती हैं। यही श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव दोनों का गाना है, जो गाना होता है जिसमें राजकुमार राव महल के ऊपर ऐसे उड़कर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये वही महल है। और इसी गाने में जब वो सेंसिटिव होते हुए उंगली हीरोइन के मुंह में रखते हैं तो वो उंगली काट लेती है और वो जोर से डर जाते हैं। डर जाने के बाद इसी बीच यहाँ पे पंकज त्रिपाठी जी और उनके मित्र यहाँ आते हैं और आके जब उनसे पूछते हैं क्या हुआ तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये अभी वो यहाँ पे आई थी और ये पूरा महल लाइटों से जगमगा रहा था। तब वो उनका मजाक बनाते हैं कि भाई तू अब सपने से बाहर निकल आ, ये जो तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक छलावा है और कुछ नहीं है। क्योंकि उन दोनों को राजकुमार राव की बातों पर विश्वास नहीं होता है कि कुछ समय पहले यहाँ श्रद्धा कपूर थी। आप देखेंगे इसके चारों ओर इस जो ये जो वाटर फुहारा है इसके चारों ओर लोहे की ग्रिल लगा दी गई है, जो ग्रिल आप स्क्रीनशॉट में। फिर आप दूसरा सीन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ श्रद्धा कपूर के कंधे पे जो मंदिर की गुम्मट दिख रही है वो आप यहाँ मेरी वीडियो में देख सकते हैं। गुम्मट यहाँ स्क्रीनशॉट में आप श्रद्धा कपूर के कंधे पे वो देख सकते हैं मंदिर की गुम्मट, और यहाँ वीडियो में भी वो गुम्मट देख सकते हैं। यहाँ पे खड़े होके आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, जब श्रद्धा कपूर सभी को दिख जाती है तो यहाँ पर वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं
और वो कहते हैं कि कल रात जो आपने हमें सरकटे से बचाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो लोग यहीं खड़े होकर चर्चा करते हैं, जिसमें आप एक तरफ देख सकते हैं महल, रानी महल का शिखर दिख रहा है, दूसरी तरफ रानी महल का एक कमरा दिख रहा है। दोनों आप यहाँ स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं, जो दोनों के दोनों मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट अगला जो आप यहाँ से देख रहे हैं किला, अब इस किले वाला भी स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये किले का स्क्रीनशॉट कब और कहाँ कैसे बताया गया। तो दोस्तों, इस किले का जो व्यू देखेंगे आप, तो ये जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसी समय इस व्यू को दिखाया गया है और यहाँ लिखा रहता है 5 साल बाद। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से। किले की जो वीडियो मैंने ली है वो आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। काफी बेहतरीन, यूनिक और मजेदार वीडियो यहाँ से सीन किले का आया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ से तीनों दोस्त राजकुमार राव और अभिषेक बनर्जी और उनके मित्र यहाँ से बाइक से जाते हुए इसी रोड से निकलते हुए बाइक से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट में ये गुम्मद और बादल महल की झालर दिख रही होगी। और सबसे बढ़िया और अच्छा चीज दिखाता हूँ आपको मैच करने के लिए, ये रेलिंग। आप इस रेलिंग को भी यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। और पीछे, मेरे पीछे जो खंबे दिख रहे हैं उनको भी आप मिला के देख सकते हैं। लाल और सफेद कलर के जो खंबे कलर में हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बूढ़ी चंदेरी, और अब हम आपको दिखाएंगे बूढ़ी चंदेरी पर जाके कि वो जो महिलाएं राजकुमार राव को उठाकर ले जाती हैं एक खंडर में, वो सीन आप देख सकते हैं। यहाँ स्कूटी पे वो दोनों महिलाएं राजकुमार राव को पीछे में बिठा के ले जाती हैं। वो इसी जगह पे शूट किया गया है। आप मेरे पीछे वो खम्मा और पेड़ देख सकते हैं। इसी रोड के थ्रू उनको बूढ़ी चंदेरी ले जाया गया, जहाँ बूढ़ी चंदेरी एक खंडर सा किला है, उसमें उसको शूट किया गया है। तो अभी हम यहाँ से बूढ़ी चंदेरी की ओर जा रहे हैं और आपको बूढ़ी चंदेरी जाके आगे के सीन और दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं और आगे के सीनों पे मिलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वही सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों से वो दोनों लेडीज राजकुमार राव को खंडर के अंदर ले जाती हैं और अपनी व्यथा सुनाती हैं। तो आप मेरे पीछे स्क्रीनशॉट में देखेंगे, ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये पत्थर दे रहे हैं उसमें स्क्रीनशॉट में। और यहाँ पे दोनों लेडीज राजकुमार राव को ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से मैच करके। दूसरा सीन भी यही सीढ़ियों से लिया गया है। चढ़ते हुए तीनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ जो किले का फ्रंट दिखाया जा रहा है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ऊपर और अगल बगल की दीवारें और खंबे मैच कर सकते हैं। मेरी वीडियो में जो मंदिर की गुम्मट दिख रही है वो गुम्मट यहाँ पर भी दोस्तों, इसी गेट को खोलते हुए लेडी राजकुमार राव को अंदर लेके आती हैं। और यहाँ अब आप सामने देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पर नीचे और यहाँ ऊपर दोनों जगह लेडीजें खड़ी हुई थी, जो इस सेटअप एक लगा हुआ था मूवी का। और आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं पीछे एक कमरे जैसे आकार का तरासा हुआ पत्थर दिख रहा है। और इसके पीछे देखेंगे आप तो उस पीछे वाली बिल्डिंग के खम्भे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट से मिला के देखेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ महिलाएं। ये अगला सीन भी इसी खंडर बूढ़ी चंदेरी में लिया गया है। आप यहाँ देखेंगे इस मंदिर पे रंगीन धागे लगा दिए हैं और यहाँ पे महिलाएं खड़ी हुई हैं। और यहीं पे राजकुमार राव भी महिलाओं के
सामने खड़े हुए हैं। सभी महिलाओं का राजकुमार राव से कहना है कि इससे पहले स्त्री आती थी तो मर्दों को लेके जाती थी और हम सुरक्षित रहते थे, लेकिन अब तुमने स्त्री को मारकर भगा दिया है और नया आतंक सरकटे का आ चुका है। अब वो मर्दों को कुछ नहीं करता, हम स्त्रियों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों आप पीछे देखेंगे जो स्क्रीनशॉट में लकड़ी डली हुई दिख रही है, वो वीडियो में भी अभी वैसी की वैसी डली हुई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा सॉरी पिक्चर ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 6 महीने पहले शूट हुई है, 5-6 महीने, तो वो लकड़ी अभी वहीं के वहीं डली हुई है। और मैं मेरे भैया से कहूँगा कैमरामैन से कि वो थोड़ा सा इसको और पास से दिखाने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं इसमें वो लकड़ी बाकायदा वहीं अपनी जगह पे डली हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब मैं आपके यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ राजकुमार राव के सामने सभी लेडीज खड़ी हुई हैं और वो अब इनसे विनती कर रही हैं बचाने के लिए। और सभी महिलाओं के पीछे जो चबूतरा दिख रहा है, वो चबूतरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही चबूतरा है जो इन महिलाओं के पीछे दिख रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो साथियों आज के इस ब्लॉग में हमने आपको स्त्री मूवी की शूटिंग लोकेशन दिखाने का प्रयास किया है। इसी के साथ अब हम अपने ब्लॉग को अंतिम रूप देंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आके यहाँ की लोकेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं।